आबनाए हुर्मुज़ में गुज़श्ता हफ्ते ईरान ने 5 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में जहाज़ों को नुकसान पहुंचा मगर कोई जहाज़ गर्क नहीं हुआ। गुज़श्ता हफ्ते 103 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल और 89 बाहर निकले। इससे पिछले हफ्ते 76 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल और 75 बाहर निकले थे। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त में इजाफा हुआ। ईरान की अमेरिका की मुआशी जंग में तावन पर खित्ते के ममालिक को निशाना बनाने की धमकी। सरबराह ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल मोहसिन रज़ाई कहते हैं, खलीजी ममालिक ने ईरान के खिलाफ अमरीकी मुआशी पाबंदियों में तावन किया तो तेहरान फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देगा। अमरीका से तावन की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने देंगे। अमरीकी रवैया तब्दील होने तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने का भी ऐलान कहा। ट्रंप ने मजीद कार्रवाई की तो सख्त जवाब देंगे। कशीदगी सिर्फ बातचीत से हल नहीं हो सकती, अमरीका को अमली इक़दामात करना होंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ को नया अमरीकी इलाका करार दे दिया। सोशल मीडिया पर आबनाए हुर्मुज़ की तस्वीर भी शेयर कर दी। सदर ट्रंप 18 अगस्त को भी यही तस्वीर शेयर कर चुके। 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में जल्द आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का इंदिया दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी बहरिया ने तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज वाशिंगटन की बहर अरब में ऑपरेशन सरगर्मियों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी नेवी का तैयारा बरदार बहरी जहाज़ समंदर में ऑपरेशनल करते दिखाई दे रहा है। कनाडा का अमरीकी टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं कि 8 सितंबर से अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर मसनूआत पर नए तजारती टैरिफ नाफिज किए जाएंगे। मार्कोनी ने कहा कि हालिया दिनों में अमरीका ने नई शराइत पेश की जो मुआशी तौर पर नाकाबिले कबूल थीं। तिजारत के मामले पर अमरीका के साथ हालत जंग में है। कनाडा अपने मुआशी मफादात के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। कैनेडियन वर्कर्स, किसानों, ख़ानदानों और कारोबारी इदारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जालाबारी के साथ मूसलाधार बारिश। मुसलसल छठे रोज़ बादल बरसने से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। G6 के अंडरपासेस पानी में डूब गए। जिना एवेन्यू रोड के अतराफ भी पानी जमा। बारिश का पानी घरों में दाखिल। मरी, ब्लू एरिया, चकलाला, कोराल, गौरी टाउन में शदीद बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर। नाला लई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट तक बुलंद। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली का अदालती हुक्म। हुकूमत ने नजरसानी की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म पर नजरसानी और इसे वापस लेने की इस्तदा। बानी PTI को अडियाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिबी मुआयने और इलाज से मुतल्लिक अहकामात को चैलेंज किया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि मामला सिर्फ तिबी सहूलियात का नहीं बल्कि कानूनी और आइनी दायरा इख्तियार से मुताल्लिक भी है। उधर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। पाकिस्तान के तारीखी मकामात आलमी उफ़्क़ पर अजीम पाकिस्तानी सकाफ़ती विरसे की पहचान। पाकिस्तान के 12 तारीखी और सकाफ़ती मकामात यूनेस्को के आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल। फहरिस्त में शामिल पाकिस्तान के मकामात की मजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में गंधारा, बुद्धमत विरसा, मुग़लिया तामीरात, सहराई कले और मकामी सकाफ़त शामिल। खैबर पख्तूनख्वा की वादी कैलाश समेत 4 मकामात भी यूनेस्को की आर्जी फहरिस्त में शामिल। सिंध के कोटडीजी, नावकोट और उमरकोट के तारीखी कले भी फहरिस्त का हिस्सा बन गए। पंजाब में सुल्तान मुकर्रम खान का मकबरा, रोवाला और रवात के कले भी फहरिस्त में शामिल। हुकूमत ने बानी के इलाज से मुतालिक अदालती फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। PTI के खिलाफ कोई हुक्म आए तो 1 घंटे में अमल हो जाता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं 40 लाख लोग लेकर जाएंगे।
अस्पताल ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने के लिए लाया गया। तिब्बी मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। आंखों के मुआयने के अलावा दीगर तिब्बी मुआयने मुतलका माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से सामने आने वाली तिब्बी सूरत हाल को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट मुरतब की। मरीज की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र मेडिकल रिपोर्ट को खुफिया रखा गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर हुमायूं कबीर ने कहा, बांग्लादेश मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। इस मामले में बांग्लादेश कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। पाकिस्तान के साथ मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत दो तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्कों के मसाइल पर बातचीत। मरियम नवाज का मुल्तान शहर में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। अरकान असम्बली को मुल्तान की शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा कि तारीखी शहर मुल्तान में सियाहती हब बनने का पोटेंशियल मौजूद है। तारीखी मकामात पर बहाली के लिए अरबों रुपए से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तरक्याती मंसूबों का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलतें फराहम करना और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 2021 में मुनशियात के मुकदमात। पुलिस ने 3 मुकदमात के अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिए। प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात, तीनों मुकदमात के अबूरी चालान वापस कर दिए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की पुलिस को दोबारा चालान पेश करने की हिदायत। अबूरी चालान में मुलजिमा के इश्तिहारी होने का जिक्र नहीं। पाकिस्तान को मारखोर और आईबैक्स की ट्रॉफी हंटिंग से 2 साल में 1 अरब 83 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी। गिलगित बल्तिस्तान से ट्रॉफी हंटिंग की आमदन 62 करोड़ रुपए से जायद रही। बलूचिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग से 76 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा से 44 करोड़ 78 लाख और सिंध से आईबैक्स की ट्रॉफी हंटिंग से 31 लाख से जायद की आमदनी हुई। लेबनान का ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। मोहम्मद रजा रऊफ शेबानी को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। वीजे में तोसी न करने का ऐलान। लेबनानी वज़ीर खारजा यूसुफ राजी कहते हैं, शेबानी की मुल्क बदरी का फैसला हतमी है। ईरान ने मुतादिद इराकी ऑयल टैंकरों को अपने हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी। अल जज़ीरा के मुताबिक इराकी ऑयल टैंकरों को खुसूसी इजाज़त मुतादिद दरखास्तों के बाद दी गई है। इराकी तेल बरदार जहाज़ों के लिए ईरान का अपने हुर्मत में खुसूसी इजाज़तनामा जारी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ के दौरा इराक में इराकी टैंकरों को हुर्मत से गुजारने का मामला उठाया गया था। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुआहदे में नाकामी। अमेरिका ने कैनेडियन अशिया पर 50% नया टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी टैरिफ 20 अरब डॉलर की कैनेडियन मसनूआत पर आयद होंगे। नए टैरिफ कनाडा की अमेरिका की मजमूई बरामदात के तकरीबन 5% हिस्से को मुतासिर करेंगे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का जवाब देंगे। अमेरिकी शराइत में तब्दीलियाँ गैर मुनसिफाना और माशी तौर पर नाकाबिले कबूल थीं। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक कनाडा के नए मुतालबात ने तिजारती मुआहदे के लिए कायम तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जर्मनी का रूस के खिलाफ दिफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए 12 अरब यूरो का मिसाइल प्रोग्राम। जर्मनी तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों का नया जखीरा तैयार करेगा। पहले मरहले में कम लागत और बड़े पैमाने पर क्रूज मिसाइल तैयार होंगे। जर्मनी दहाई के अख्ताम तक अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल और टाइफॉन लॉन्चर्स भी हासिल करेगा। जर्मनी और बरतानिया 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के हाइपरसोनिक हथियार भी तैयार करेंगे।
ताइवान की पहली मुकामी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आजमाइशी परवाज में नाकाम। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इब्तिदा में ही समंदर के करीब पहाड़ों पर गिर गई। लॉन्च के बाद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फजा में घूमती रही। हुकाम के मुताबिक आजमाइशी परवाज की नाकामी का जायजा ले रहे हैं।